नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और आज हम शुरू करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हम पहले देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेंथ। तो सिंपल स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप ड्यू टू सब्जेक्टेड फोर्स। पर यूनिट एरिया पे जो उस पे फोर्स लगा हुआ उसकी वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो इसको स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। पी आपका फोर्स हो गया, ए आपका एरिया हो गया और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपकी यूनिट हो गई इसकी। दूसरा है आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन है आपका चेंजेस इन डायमेंशन इन एनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल डायरेक्शन। आपके जो इनिशियल डायरेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में उसमें कितना चेंज हुआ है उसके रेशियो को कहते हैं आपका स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। थर्ड है हमारा हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ होता है कि इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो ये हो गया आपका सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन और ये हो गया सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन। तो ई है आपका इलास्टिक मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हमारा हो गया हुक्स लॉ। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन स्टील। तो ये जो आपका कर्व है ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप है। तो इसमें जो ए पॉइंट है वहाँ तक है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कि आपका वो एक समान दर से आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो चलता रहेगा। बी आपका इलास्टिक लिमिट है, जहाँ पे बी है उसके बाद जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। सी आपका अपर लिमिट है, सी डैश आपका लोअर लिमिट है। सी डैश से डी डैश तक का जो लेंथ है वो आपका प्लास्टिक प्लेट्यू हो गया और डी आपका प्लास्टिक लिमिट है। ई आपका अल्टीमेट लिमिट है और एफ आपका फेलियर पॉइंट है। तो एफ पे जाके आपका स्टील फेल हो जाएगा। ए तक आपका प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन एक प्रॉपर उसमें है और आपका बी तक इलास्टिक में रहेगा और बी के बाद ये धीरे धीरे डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। बी तक आपका जो मेंबर है वो डिफॉर्म होगा लेकिन वो वापस आ सकता है। उसके बाद वो जो डिफॉर्म होगा तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है उसमें। नेक्स्ट हमारा ये कंक्रीट में है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इस जो कंक्रीट में है वो आपका स्ट्रेस कर्व ये इस टाइप का है। एक लिमिट के बाद ये कंप्रेशन जोन में भी फेल हो जाएगा और टेंशन में इसकी बिल्कुल स्ट्रेस स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो टेंशन जोन का कर्व लगभग फ्लैट है। रेसिलियंस है हमारा। तो रेसिलियंस होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये आपकी जो ये दिखा रखा है कि जो आपका लोड और लेंथ का कर्व बना रखा है हमने। एक एक एक्सिस पे आपका लोड है और दूसरे एक्सिस पे आपका चेंज इन लेंथ है। तो इसमें जो ये हैज्ड एरिया है ये आपके इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत पी और एल का रेशियो है। तो ये आपकी स्ट्रेन एनर्जी हो गई, ये वाला आपका स्ट्रेन एनर्जी हो गया ये। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस तो ट्रू स्ट्रेस होता है P अपॉन ए इंटू ए प्लस ए। तो जो ए प्लस ए है ये आपका जो एक्चुअल एरिया है, मतलब जितना आपका एरिया में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो ये वो एक्चुअल एरिया है। और जो आपका ए डैश होता है वो होता है ए प्लस डेल्टा ए। तो ये ट्रू स्ट्रेस होता है सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए डैश। तो जो ए डैश है आपका वो जब कहीं पे भी जो इंस्टेंट टाइम पे जो एरिया होगा वो है और ए आपका इनिशियल एरिया है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो पी अपॉन ए होता है, मतलब इनिशियल एरिया के लिए लिया जाता है। जो हमारा इनिशियल एरिया के साथ पी का रेशियो लिया जाता है तो वो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो गया और जो एक्चुअल एरिया के साथ लिया जाएगा वो ट्रू स्ट्रेस हो गया। एप्सिलॉन 2।
टफनेस। तो टफनेस के लिए हमारा ये वाला फिगर बना हुआ है। तो टफनेस होती है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर अप टू फेलियर लिमिट। तो आप देख सकते हैं ये फेलियर लिमिट के अंतर्गत जितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रहा है वो हमारी हो गई टफनेस। नेक्स्ट टर्म है हमारा हार्डनेस। तो हार्डनेस हो गया हमारा एक्सटर्नल एनर्जी ऑन द एक्सटर्नल टफनेस ऑफ द मटेरियल। एक्सटर्नल एनर्जी ऑन द एक्सटर्नल टफनेस ऑफ मटेरियल्स एक्सटर्नल सरफेस। जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो मटेरियल के एक्सटर्नल सरफेस पे जो टफनेस होगी वो होगी आपकी हार्डनेस। नेक्स्ट है हमारा यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस होता है हमारा ई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा हमारा शियर मॉडुलस है, तो ये आपका हो गया शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तीसरा हमारा बल्क मॉडुलस है, तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो ये आपके तीन मेन मॉडुलस हो गए। इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो को म्यू से डिनोट किया जाता है। ये होता है आपका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। तो म्यू इज इक्वल टू माइनस ई लेटरल अपॉन ई लॉन्गिट्यूडनल। तो ई लॉन्गिट्यूडनल हो गया आपका माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, और ई लेटरल हो गया आपका डेल्टा बी अपॉन बी। तो इन पे दोनों पे नेगेटिव इसलिए चिन्ह है क्योंकि ये घट रहा है। इम्पॉर्टेंट रेशियो हमारा ये है अगला, ई इज इक्वल टू टू जी प्लस इंटू 1+2 म्यू। तो ई इज इक्वल टू ई और जी में जो रिलेशन है इलास्टिक मॉडुलस और शियर मॉडुलस में, तो वो है ई इज इक्वल टू 2G प्लस इंटू ई इज इक्वल टू 2G इंटू 1+2 म्यू। और जो आपका इलास्टिक मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में रिलेशन है वो आपका ई इज इक्वल टू 3K इंटू 1-म्यू। अगला हमारा थर्मल स्ट्रेस है। तो थर्मल स्ट्रेस हो गया आपका कि जब आपके टेम्परेचर बढ़ने या घटने की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो थर्मल स्ट्रेस हो गए। तो जो हमारा ये फिगर दिया है इसमें डेल्टा T2 T1 से ज़्यादा है, और डेल्टा T इज इक्वल टू T2-T1। वो जितना टेम्परेचर में चेंज हो गया वो आपका डेल्टा 2 हो गया। डेल्टा L आपका लेंथ में जो चेंज होगा वो हो गया आपका L अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, L इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो ये आपका अल्फ़ा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और जो आपका एप्सिलॉन है वो डेल्टा E अपॉन L है। तो एप्सिलॉन हो जाएगा आपका स्ट्रेन हो जाएगा आपका अल्फ़ा डेल्टा टी। तो जो थर्मल स्ट्रेस होगा वो होगा आपका सिग्मा टी इज इक्वल टू, थर्मल स्ट्रेस है वो हो गया हमारा डेल्टा टी, सिग्मा टी इज इक्वल टू ई अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ई आपका इसका इलास्टिक ऑफ मॉडुलस है, अल्फ़ा आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये आपका अल्फ़ा डेल्टा टी हो गया आपका स्ट्रेन। तो ये हो गया ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो ये अगला है हमारा मॉडुलर रेशियो। तो मॉडुलर रेशियो M इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 है। तो E1 E2 उस केस में होगा जब कंपोजिट मेंबर होगा, इस तरह का कंपोजिट मेंबर, जैसे इसमें ब्रॉन्ज और स्टील है। तो इन दोनों का इलास्टिक मॉडुलस का रेशियो हो गया आपका मॉडुलर रेशियो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।